Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to talk about chapter number 3 the necklace. आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे इंग्लिश की बुक से। सिंध में रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से ही इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया जा रहा है और स्पेशली जो कराची के स्टूडेंट्स हैं तो टेक आउट योर स्टेशनरी, टेक आउट योर रजिस्टर, टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये सारी चीज़ें अपने सामने रख लें और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग्स हों उसको भी नोट कर लें और जो इंपॉर्टेंट बातें हों इसको लाजमी नोट कर लें। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप 10 ईयर्स में भी देख सकते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द नेकलेस। चैप्टर नंबर 3 है ये आपकी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक में। द नेकलेस से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि नेकलेस किसे कहते हैं। नेकलेस कहते हैं हार को। मेथाइल्ड वॉज अ प्रीति चार्मिंग मिडिल क्लास गर्ल। शी वॉज मैरिड टू लॉइजल। मेथाइल्ड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लड़की थी और उसकी शादी लॉइजल से हुई जो कि क्लर्क था हु वर्कड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो है वो क्लर्क की हैसियत से जॉब करता था। थाउ बॉर्न एंड मैरिड इन अ मॉडेस्ट फैमिली। मॉडेस्ट कहते हैं मामूली को। मेथाइल्ड की शादी जो है वो एक मामूली से घराने में हो गई। शी ऑलवेज डे ड्रीम, जबकि जो मेथाइल्ड थी वो हमेशा डे ड्रीमिंग करती थी, बड़े बड़े ख्वाब देखती थी कि उसकी शादी बहुत ही ज़्यादा अच्छे घराने में होगी और बहुत ही ज़्यादा अमीर घराने में होगी। लेकिन मेथाइल्ड का जो है आम तौर पर जो इसकी शादी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब घराने में हो गई। तो अब उसके जो ख्वाब थे वो अधूरे के अधूरे रह गए। अबाउट बिंग रिच, उसकी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाए। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड द क्लॉथ्स। अब वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो क्लर्क था और वो इतने ज़्यादा उसके पास उसकी सैलरी नहीं थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके तमाम अखराजात को बेयर कर सके। एंड कुड नॉट अटेंड ग्रैंड पार्टीज गिवन एंड अटेंडेड बाय द एलाइट ऑफ द सिटी। यकीनन वो बड़े बड़े फंक्शंस में, पार्टीज में नहीं जा पाती, अटेंड नहीं कर पाती उन पार्टीज को। एलाइट और वो एक मुमताज़ खातून नहीं दिखाई देती शहर में। शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ऑनिंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैंसी क्लॉथ्स। ऑनिंग कहते हैं मलकियत को, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो एडिट क्लास ड्रेसेस होते हैं, महंगे एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, वो भी उसके पास मौजूद नहीं थे तो ये उसका उसे बहुत ही ज़्यादा गम था। एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और यकीनन उसके पास ज्वेलरी भी मौजूद नहीं थी। बट ऑफ कोर्स शी कुड नॉट अफोर्ड देम, और क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हस्बैंड लॉइजल के पास पैसे मौजूद नहीं थे। वन इवनिंग हर हस्बैंड हैंडेड हर एन इनविटेशन। एक दिन शाम के वक्त में उसके हस्बैंड जो है उसको एक इनविटेशन कार्ड मिला। एक्साइटेड शी ओपनड इट एंड फाउंड एन इनविटेशन इन अ ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्ट्रियल मैंसीन। मिनिस्ट्रियल मैंसीन कहते हैं वजारती हवेली को। और एक दिन उन दोनों हस्बैंड और वाइफ की दावत हुई जो कि वज़ीर की तरफ से थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट क्लर्क था तो लिहाजा उसको वहाँ पर दावत दी गई हस्बैंड और वाइफ को। शी टॉस्ड इट असाइड सेइंग व्हाट गुड इज़ डेट टू मी। अब लिहाजा वो ये सोचने लगी कि वो इस पार्टी में किस तरह से जा सकती है। आई थॉट यू हैड बी थ्रिल्ड का मतलब होता है अचानक महसूस करना। सिंस यू नेवर हैड अ चांस टू गो आउट, वैसे तो उसको मौके नहीं मिलते थे कि वो बाहर जाए। एवरीबडी वांट्स टू गो, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो बाहर एंजॉय करे, बट फ्यू क्लर्क्स कैन, लेकिन कुछ क्लर्क्स ही एंजॉय कर पाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल विल बी देयर, और यकीनन वहां पर मिनिस्टर्स वगैरह और गवर्नमेंट के बड़े लोग आने वाले थे। शी गेव हिम अ साउर लुक एंड क्राइड, वो रोने लगी बहुत ही ज्यादा। व्हाट डू यू थिंक आई वुड वेयर, तो वो अपने हस्बैंड से कहने लगी कि अगर मैं पार्टी फंक्शन में चली जाऊं तो मैं क्या चीज़ पहन पाऊंगी, क्योंकि किसी फंक्शन या पार्टी की रिक्वायरमेंट्स ये है कि वहाँ ड्रेसिंग अच्छी की जाए। ही हैड नॉट थॉट अबाउट दैट व्हाई द ड्रेस यू वेयर टू द थिएटर दैट्स लुक क्वाइट नाइस। उसके हस्बैंड ने कहा कि जो थिएटर में तुम जो ड्रेस पहन कर गई थी वो ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लिहाजा उस ड्रेस को तुम पहन लो। ही वॉज सरप्राइज व्हेन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। ही गेस्ड, हाँपने लगी। व्हाई, व्हाट इज द मैटर, यूजिंग ऑल हर विल पावर शी स्टॉप्ड क्राइंग। ओह नथिंग, आई डोंट हैव एनी पार्टी ड्रेस। उसने ये बात वजाहत की अपने हस्बैंड को कि ये कोई पार्टी फंक्शन का ड्रेस तो है नहीं कि मैं इसको पहन करके चली जाऊं। ही आस्क्ड हर हाउ मच वुड बी द राइट आउटफिट कॉस्ट। आउटफिट कहते हैं ड्रेस को। तो उसके हस्बैंड ने पूछी ये बात उससे कि चलो ये बताओ कि किसी फंक्शन में, पार्टी में पहनने के लिए जो ड्रेस तुम्हें चाहिए उसकी कीमत क्या होगी। शी थॉट, वो सोचने लगी। इट ओवर हर सेवरल सेकंड, कुछ लम्हे तक सोचती रही। शी थॉट ऑफ हर अलाउंस एंड अबाउट हाउ मच हर हस्बैंड माइट गिव हर, और वो ये सोचने लगी कि उसका हस्बैंड कितने पैसे बेयर कर सकता है और उसे दिला सकता है। फाइनली शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया आई एम नॉट एग्जैक्टली
श्योर, मुझे बिल्कुल तो यकीन नहीं, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, मे बी आई कुड मैनेज विद 400 फ्रैंक्स, लेकिन 400 फ्रैंक्स का जो है वो एक ड्रेस आ सकता है। ही वॉज सैडेंड, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ, बिकॉज ही हैड सेव्ड मच ऑफ अ राइफल एंड प्लान टू गो हंटिंग विद फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास जो पैसे उसने सेव किए थे वो शिकार करने के लिए, राइफल लेने के लिए दोस्तों के साथ सेव किए थे। हाउएवर, बहरहाल ही सेड ऑल राइट आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, लेकिन वो इस बात पर एग्री हो गया कि वो अपनी वाइफ को जो है वो ड्रेस दिला देगा। एज द पार्टी नियर, जब पार्टी करीब आ गई, मिथाइल सीम सैड, अभी भी मिथाइल बहुत ज्यादा, उसकी जो वाइफ मिथाइल थी, ड्रेस लेने के बावजूद भी बहुत ज्यादा उदास थी। शी वॉज अपसेट ऑल्थो हर आउटफिट वॉज रेडी, जबकि उसका ड्रेस रेडी था। वन इवनिंग हर हस्बैंड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, अब तुमको जब ड्रेस दिलाया जा चुका है तो इसके बावजूद भी तुम इतनी ज्यादा नाराज और परेशान क्यों हो? शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, आई एम एम्बेरेस्ड, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, नॉट टू हैव एनी ज्वेलरी, क्योंकि ड्रेस के साथ ज्वेलरी होनी चाहिए और मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। हर हस्बैंड सेड, उसके शौहर ने कहा, बोरो सम फ्रॉम योर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, तो तुम तो अपनी अमीर दोस्त फॉरेस्टियर से ले सकती हो। यू आर गुड इनफ फ्रेंड्स टू डू डैट, और वो यकीनन वो तुम्हारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। शी सेड, उसने कहा, व्हाई डिड नॉट आई थिंक ऑफ डैट। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड, और दूसरे दिन वो अपने दोस्त के पास गई। हु ऑफर्ड हर अ लार्ज ज्वेलरी बॉक्स, और उसने उसे अपनी ज्वेलरी बॉक्स दी एंड सेड, पिक आउट समथिंग माय डियर। मिथाइल फाउंड अ डायमंड नेकलेस, मिथाइल ये समझने लगी कि इसे डायमंड नेकलेस दिया गया है। हर हार्ट बीट फास्टर एंड हर हैंड्स शूक व्हेन शी पिक्ड इट अप, और जब उसके हाथ पर आया तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। कुड आई बोरो दिस वन, उसने कहा, क्या मैं ये उधार ले सकती हूँ? तो उसकी दोस्त मिथाइल को फॉरेस्टियर ने कहा, वाई ऑफ कोर्स, यकीनन ये तुम ले सकती हो, इस्तेमाल कर सकती हो। शी हग्ड, उसने उसे गले लगाया हर फ्रेंड एंड टुक विद हर द नेकलेस, और नेकलेस उससे ले लिया। फाइनली द पार्टी नाइट केम, और फिर पार्टी नाइट आ गई। मिथाइल वॉज द सेंटर ऑफ द अटेंशन एट द पार्टी, मिथाइल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, सारे लोग उसे देख रहे थे। द प्रीटियस्ट वन देयर, शी वॉज स्टाइलिश, वार्म, स्माइलिंग एंड वेरी हैप्पी, वो उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। एवरीबडी इंक्लूडिंग द मिनिस्टर नोटिस्ड हर, जहां तक के मिनिस्टर्स ने और दीगर ऑफिसर्स ने भी इस बात को नोट किया। शी डांस जॉयफुली एंड हैड अ वंडरफुल टाइम देयर। अराउंड 4 o'clock द मिथाइल टुक अ शैबी कैब एंड रिटर्न्ड होम एंड हर हस्बैंड। बहुत ज्यादा एंजॉय करने के बाद वापसी में शैबी कैब, खस्ता टैक्सी की उन लोगों ने, और टैक्सी करने के बाद जो है वो दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है वो घर पहुंच गए। बिफोर शी वेंट टू द बेड, बिस्तर पर जाने से पहले, शी थॉट ऑफ गिविंग हरसेल्फ द लास्ट लुक इन द मिरर विद द ज्वेलरी एंड फैंसी ड्रेस। आखिरी मर्तबा उसने मिरर के सामने अपने आप को देखा, अपनी ज्वेलरी को और अपने ड्रेस को, सोने से पहले। शी नोटिस डेट, तो उसने इस बात को नोट किया, द बोरोड डायमंड नेकलेस वाज गॉन, कि उसका डायमंड नेकलेस उसके नेक पे, उसकी गर्दन पे मौजूद नहीं था। शी क्राइड आउट, वो बहुत रोने लगी। हर हस्बैंड सेड, उसके हस्बैंड ने कहा, व्हाट इज रॉन्ग, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? अपसेट। शी टर्न टुवर्ड्स हिम, आई डोंट हैव माई फ्रेंड नेकलेस, उसने कहा कि मेरी नेक से नेकलेस गिर चुका है। डेट्स इम्पॉसिबल, उसने कहा कि ये तो नामुमकिन है। ही शाउटेड, वो चीखने चिल्लाने लगा। दे सर्च्ड एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट, उन लोगों ने अपार्टमेंट में हर जगह पर नेकलेस को ढूंढा, बट फाउंड नथिंग, लेकिन उन्हें नेकलेस नहीं मिला। ही रिट्रेस्ड, गो बैक, वो लोग वापस गए वहां से, सर्चिंग फॉर आवर्स, और कई घंटों तक नेकलेस ढूंढते रहे। हर हस्बैंड केम इन अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह 7 बजे घर वापस लौटे। ही हैड नो लक फाइंडिंग द नेकलेस, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उनको नेकलेस नहीं मिल सका। बाय द एंड ऑफ द वीक दे हैड गिवन अप ऑल होप, और बिल आखिर वो लोग हिम्मत हार गए। लॉइजल वॉज डिजेक्टेड, लॉइजल बहुत ही ज्यादा डिजेक्टेड यानी उदास था, एंड हॉरिफाइड, बहुत ज्यादा हैरान था। ही सेड, वी मस्ट रिप्लेस द नेकलेस, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा कमिटेड था, उसने कहा कि हमें नेकलेस वापस करना पड़ेगा। दे फाउंड अ नेकलेस एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट, और फिर उन लोगों ने मार्केट में जाकर उस जैसा नेकलेस सर्च किया। इट कॉस्ट 40,000 फ्रैंक्स, और इस नेकलेस की कीमत 4,000 फ्रैंक्स थी, बट दे कुड गेट इट फॉर 36, और इन्हें ये 36 में मिल सकता था। लॉइजल हैड 18,000 फ्रैंक्स ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि वरासत में, जायदाद में उसके वालिद साहब ने उसे दी थी। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी सब उसे कर्ज लेना पड़ा। ही गॉट अ 1,000 फ्रैंक्स फ्रॉम 1,400 फ्रॉम अनदर 100 here 60 here। ही बोरोड द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट, और बाकी जिन पैसों की कमी हुई, जो पैसे उसके जायदाद में मिले थे उसके वालिद साहब की तरफ से, उसने वो उसको शामिल कर लिया। बाकी तमाम के तमाम पैसे जो है उसने बैंक से उधार लिया, और आप समझ सकते हैं कि बैंक से उधार लेने में कितना इंटरेस्ट पे करना होता है, यानी ये लोग बहुत ही ज्यादा लायबिलिटी में पड़ गए। व्हेन मिथाइल रिटर्न द नेकलेस, जब मिथाइल ने नेकलेस को रिटर्न किया, हर फ्रेंड सेड कोल्डली, उसके दोस्त ने नाराजगी का इजहार किया, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, और कहा कि तुम्हें ये नेकलेस जल्दी वापस करना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड, मुझे जरूरत हो सकती थी मैडम
मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द केस, लेकिन मैडम फॉरेस्टर ने जब उस नेकलेस को देखा को ओपन नहीं किया। मिथाइल ब्रेवली फेस बिंग पुअर, मिथाइल बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुकी थी। दे डेब्ट हैड टू बी पेड, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था, उसको उसकी गलती की सजा मिल रही थी। एंड शी वुड पेड, लेकिन क्योंकि उसको इस कर्ज की अदायगी करनी थी, शी लेट इट हर मेड, यहाँ तक कि वो नौकरानी बन गए। एंड शी एंड हर हस्बैंड मूव टू अ स्मॉल एंड चीप अपार्टमेंट, वो लोग अच्छे घर से बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट अपार्टमेंट में मूव्ड हो गए। शी कुक्ड एंड डिड हाउस वर्क ऑन हर ओन, यहाँ तक कि वो अपने घर के सारे काम भी करती। शी स्क्रब्ड द लॉन्ड्री, दूसरों के घर के भी काम करती। टुक आउट द गार्बेज, और यहाँ तक के उसे बहुत ज़्यादा चीपेस्ट काम भी करना होता, घर की सफाई भी करनी होती दूसरों के घर पे। कैरीड अप वाटर, पानी खुद लाना होता। एंड ड्रेस्ड लाइक अ पीजेंट, पीजेंट कहते हैं किसान को। यहाँ तक कि आज उस अमीर बनने की ख्वाहिश करने वाली लड़की ने एक हारी किसान जैसी गरीबी वाली ड्रेसिंग जो है उसने कर ली थी। शी वॉश्ड एवरी कॉइन शी स्पेंड, शी बार्गेन फॉर फूड, जब वो लोग कोई फूड लेने के लिए जाते तो उसकी बार्गेनिंग करवाते, उसकी कीमत कम करवाते। विद द फ्रूट डीलर, फ्रूट डीलर से भी रेट कम करवाते, ग्रोसरी वालों से भी रेट कम करवाते, दी बुचर, कसाई से भी रेट कम करवाते। दे इंसल्टेड हर, और यहाँ तक कि हर दुकानदार हस्बैंड वाइफ की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता। हर हस्बैंड वर्क इवनिंग एज अ बुक कीपर, और यहाँ तक कि हस्बैंड ने 2 जॉब की, मॉर्निंग में भी की और इवनिंग में वो बुक कीपर बन गया। एट द नाइट ही कॉपीड डॉक्यूमेंट्स फॉर 5 साउस अ पेज, यहाँ तक कि वो बहुत ही ज्यादा मोहताज हो गया और मुख्तलिफ काम करने लगा और 2-2 जॉब भी करने लगा। दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर, 10 साल तक वो कर्ज की अदायगी करते रहे। उसकी वाइफ की इस गलती की सजा उन लोगों को 10 साल तक मिलती रही और उन लोगों ने डायमंड नेकलेस जो है वो रिटर्न किया। फाइनली ऑल द डेट्स एंड इंटरेस्ट वर पेड, और बिल आखिर 10 साल के बाद तमाम के तमाम लाइबिलिटी को, इंटरेस्ट को पेड कर दिया गया। मिथाइल लुक एन ओल्ड वुमन नाउ, अब इस वक्त मिथाइल बहुत ही ज्यादा गरीब उम्र रसीदा खातून लग रही थी। समटाइम शी हैड रिमेंबर व्हेन शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड एडमायर्ड, एक दिन वो सोचने लगी कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी जब उसकी शादी हुई थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। व्हाट इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार करती है कि काश के उसका नेकलेस उससे लॉस्ट नहीं होता, अपनी दोस्त का। हु नोज हाउ लिटिल देयर इज बिटवीन जॉय एंड मिजरी, जॉय, वो सोचने लगी कि खुशी के लम्हात किस तरह से मिजरी, गम में तब्दील हो जाते हैं। देन वन संडे, एक दिन संडे के दिन, शी वेंट फॉर अ वॉक, जब वो वॉक करने के लिए गई पार्क में, शी saw और वेमेन, तो उसको एक खातून दिखाई दी, स्ट्रॉलिंग, जो कि टहल रही थी, विद अ चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ। इट वाज मैडम फॉरेस्टियर, वो पहचान गई कि ये फॉरेस्टियर उसकी दोस्त है। शी स्टिल लुक्ड यंग एंड ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी दोस्त फॉरेस्टियर आज भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और यंग दिखाई दे रही थी। मैडम लॉइजल वेंट टुवर्ड्स हर फ्रेंड सेइंग हेलो जेनी, और लॉइजल अपनी दोस्त फॉरेस्टियर के पास जाती है और कहती है कि जेनी तुम कैसी हो। द अदर वाज सरप्राइज्ड टू बी स्पोकन टू सो फैमिलियरली, बट मैडम आई डोंट रिकॉग्नाइज, लेकिन फॉरेस्टियर जवाब देती है कि मैंने लॉइजल को कहा कि मैंने आपको नहीं पहचाना। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपको कोई गलती हुई हो। नो आई एम मिथाइल लॉइजल, तो उसने वजाहत की कि हम दोनों दोस्त थे, मैं मिथाइल लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड क्राइड आउट, उसे याद आ गया कि ये लॉइजल मिथाइल लॉइजल कौन है। ओ माई डियर मिथाइल, मेरी प्यारी दोस्त मिथाइल, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी ज़्यादा तब्दील हो चुकी हो। येस आई हैव हैड अ हार्ड टाइम, उसने बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजरा है। एंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, और सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद प्रॉब्लम हुई। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और मेरी ज़िंदगी में तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ तुम हो। ऑफ मी, व्हाट डू यू मीन, तुम ये क्या कह रही हो। फॉरेस्टियर ने कहा, डू यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे डायमंड नेकलेस उधार लिया था। यस, व्हाट अबाउट, मैडम फॉरेस्टियर आस्क्ड इन सरप्राइज, तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, हाँ वो तो तुमने लिया था, लेकिन तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। बट यू रिटर्नड इट। आई अबाउट अनदर जस्ट लाइक इट 46,000 फ्रैंक्स, उसने कहा कि मैंने वो डायमंड नेकलेस मुझसे लॉस्ट हो गया था, फिर मैंने वो दूसरी जगह से खरीदा और तुम्हें 36,000 फ्रैंक्स का खरीद के वापस किया। वी हैव बीन पेइंग इट फॉर 10 ईयर, जिसकी लाइबिलिटी, जिसका कर्ज हम 10 साल तक अदा करते रहे। वेल इट इज ओवर नाउ एंड आई एम ग्लैड, लेकिन मैंने उसकी अदायगी कर दी। मैडम फॉरेस्टियर वाज सरप्राइज, फॉरेस्टियर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू मी, तुमने मुझे डायमंड नेकलेस वापस किया। उसने कहा, यू नेवर नोटिस, क्या तुमने इस बात को नोट नहीं किया। दे वर क्वाइट अलाइक, मिथाइल स्माइल्ड एंड प्राइड एंड सिंपल, जो है मिथाइल जो है बहुत ही ज्यादा इस बात पर हैरान थी। मैडम फॉरेस्टियर क्वाइट ओवरकम, मैडम फॉरेस्टियर ने अपने आप पर काबू रखा। क्लैस्प्ड ऑफ हर हैंड, उसके हाथ को पकड़ा। ओ माई पुअर मिथाइल, उसने कहा, मेरी दोस्त गरीब मिथाइल, वो तो डायमंड नेकलेस नहीं था, इट वॉज फेक, वो कोई डायमंड नेकलेस नहीं था बल्कि वो आर्टिफिशियल नेकलेस था। एट मोस्ट इट वॉज वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, और उस आर्टिफिशियल नेकलेस की कीमत सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। अब यहाँ ये बात समझ में आती है कि मिथाइल लॉइजल ने कितनी बड़ी गलती की। सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनने के चक्कर में उसने अपने हस्बैंड के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी, और वो उस फंक्शन में जाने के चक्कर में जो नेकलेस
किया वो नेकलेस भी एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, लेकिन जब इंसान का दिमाग काम नहीं करता तो वैसी ही गलतियां करता है। लिहाजा हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना चाहिए और कभी भी किसी से इस तरह की चीज़ें उधार नहीं लेनी चाहिए। लिहाजा लेकिन अब क्योंकि वो कर्ज की अदायगी भी कर चुकी है और अपनी ज़िंदगी के 10 साल वो गुजार चुकी है, यकीनन इस वक्त को बिल्कुल भी वापस नहीं लाया जा सकता। और यकीनन वो क्योंकि डायमंड नेकलेस तो वो था नहीं बल्कि वो आर्टिफिशियल नेकलेस था, लेकिन अब ये बात पता चल सकी है। लेकिन अब इस 10 साल को किस तरह से वापस लाया जा सकेगा, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीनन वो डायमंड नेकलेस के एवज वो उसको वो तो वो वापस कर देगी, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि वो 10 साल जो ज़िंदगी के इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा हस्बैंड वाइफ ने मुश्किल वक्त गुजारा है, इसको वो किस तरह से वापस ला सकेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि चैप्टर नंबर 3 द नेकलेस की समरी क्या है। अगर आप इस समरी को ही समझ लें तो आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि द नेकलेस का मैसेज क्या है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ सेल्फिश लेडी नेम मेथाइल्ड। ये पूरी की पूरी कहानी एक लड़की मेथाइल्ड के गिर्द घूमती है। शी इज़ अनसेटिस्फाइड विद हर लाइफ, जो कि अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी नाखुश थी। एंड शी वॉन्ट्स टू अ रिच हस्बैंड, और वो ये चाहती थी कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, बट बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ कलर एंड बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि उसकी जिस लड़के से शादी हुई वो एक कलर था, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कलर की सैलरी क्या होती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई। यानी वो अच्छे ड्रेस भी नहीं पहन सकी और उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई। एंड बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इनवाइटेड टू अ पार्टी। एक दिन उसका जो हस्बैंड, जिसका नाम लॉइजल था, यानी लॉइजल और मेथाइल्ड, इन दोनों की दावत हुई। एक पार्टी में उन्हें जाना था, लेकिन मेथाइल्ड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेथाइल्ड के पास ना तो अच्छे ड्रेस थे और ना तो अच्छी ज्वेलरी थी। शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टियर। लेकिन फिर उसने अपनी दोस्त से, यानी मेथाइल्ड ने अपनी दोस्त फॉरेस्टियर से एक नेकलेस जो है वो बोरो लिया फंक्शन में पहनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये हुई कि वो नेकलेस उसने रास्ते में वापसी आते हुए गिरा दिया, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। अब उन लोगों ने फैसला ये किया कि इस नेकलेस को वापस किया जाए। मेथाइल्ड ये समझती थी कि ये नेकलेस जो कि उसने अपनी दोस्त से लिया है ये एक डायमंड नेकलेस है, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स थी। हकीकत ये है कि वो नेकलेस डायमंड नेकलेस नहीं था, बल्कि वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था। लेकिन इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और गलती की वजह से वो आमतौर पर वो ये समझने लगी कि ये डायमंड नेकलेस है, और इसने अपनी दोस्त को डायमंड नेकलेस वापस किया। जब डायमंड नेकलेस वापस किया तो फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा कर्जदार हो गए। और अफसोस की बात यह थी कि उसकी दोस्त ने जब नेकलेस वापस लिया तो उसने नेकलेस को खोलकर नहीं देखा, बल्कि उठा करके कबड़ में रख दिया। और फिर इस बात को 10 साल गुजर गए, और 10 सालों में ये लोग बहुत ही ज़्यादा कर्जदार हो गए। इस तरह से उनकी ज़िंदगी जो खुशियों में गुजर रही थी, एक सही नॉर्मल लाइफ गुजर रही थी, लेकिन इस लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से और गलती की वजह से और ख्वाहिशात के ग़ुलाम होने की वजह से इसने अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद किया और अपने हस्बैंड की भी ज़िंदगी को बर्बाद किया। तो हमारे लिए मैसेज यही मिलता है कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उस पर हम अपने रब का बहुत शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं तो हमारी नेमतों में इजाफा कर दिया जाता है, और जब हम शुक्र अदा नहीं करते तो फिर जो नेमतें मौजूद होती हैं वो भी छीन ली जाती हैं। लिहाजा जो चीज़ मौजूद है हमारे पास उस पर हम सबको, लड़कों को, लड़कियों को, तमाम लोगों को अल्लाह का खूब शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।